तो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चाहती हूँ इस लीडर एकेडमी फैमिली के लिए जोरदार तालियां। थैंक्स करती हूँ अपने पिता परमेश्वर का जिन्होंने ये खूबसूरत जीवन दिया है, अपने माता पिता का जिन्होंने यहाँ पर इस दुनिया में हमें लाया है, और हमारे सारे गुरुजनों का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और एक जोरदार तालियां संजीव सर के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत प्लान को डिजाइन किया। तो आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, आप सब लोग पॉजिटिव रहना चाहते हैं? yes. लेकिन रह पाते हैं? यस। परमानेंटली रह पाते हैं? क्या हुआ सर, आवाज कितनी कम हो गई है ना? हाथ उठाइए। आज आपको एक छोटी सी चीज दूंगी, हम लोग परमानेंटली पॉजिटिव कैसे रहें, हम लोग परमानेंटली नेचुरली पॉजिटिव कैसे रहें। तो इस चीज पे मेरी एक छोटी सी स्लाइड होगी जो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताऊंगी। और अच्छा, बीज किस किसने देखा है? बीज हाँ जी मैम, सबने देखा है। सबने देखा है ना? हाँ जी। और हर बीज के अंदर कैपेसिटी होती है एक विशाल वृक्ष बनने की। हाँ राइट राइट मैम। उसी तरह से आज यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं सबके अंदर कैपेसिटी है ब्रांड एम्बेसडर बनने की। यस मैम। सबके अंदर, बस हमारे पास वो एजुकेशन हो और सिस्टम हमें मिल ही गया है, और हमें एक ही चीज पे काम करना है, सबसे पहला अपने ऊपर। तो मैं अपनी स्लाइड पे चलती हूँ कि हम लोग बचपन से एक चीज बोलते हैं, क्या? भाषा, है ना? हाँ जी मैम। सबकी अपनी अपनी भाषा है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बिहारी बोलता है ना? सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, राइट? बट हम लोग जब समझते भी नहीं थे तब से हमने बोलना स्टार्ट किया था, कुछ भी बोलते थे। जैसे आज बाबू को देखिए, वो कुछ भी बोलता है अपनी भाषा में। जब से हमने बोलना स्टार्ट किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग करते हैं, स्पीक करते हैं, राइट? जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों में आता है, नहीं आता? आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से लेके चलूंगी, सलमान खान, सबके माइंड में आया कि नहीं आया? यस मैम। इमेज आ गई कि नहीं आई सर? आ गई। कैटरीना कैफ आ गई। आ गई। आ गई। जब हमारे माइंड में कोई चीज आती है, मैंने बोला और आपके मन में आया, मेरे मन में भी आया, है ना सर? कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, यार कैटरीना कैफ तो बड़ी सुंदर है, काश मेरी शादी हो जाती। बट उसकी हो गई ऑलरेडी। हाँ। सर आता है या नहीं आता है? आता है। जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों में आता है या नहीं आता? बिल्कुल और आता है। इमीडिएटली आता है। यस मैम। राइट? राइट मैम। मैं सर सही कह रही हूँ? जो हम बोलते हैं उससे हमारे विचार प्रभावित होते हैं ना सर? यस मैम। तो वो चीज हमारे मन से आ रही है, माइंड। अच्छा, माइंड कहाँ पे होता है? माइंड क्या है? हमारी सोच, थॉट। उम्मीद है कुछ नहीं, हमारा ब्रेन सब कुछ है। वो चीज जो मैंने आपको बोला, मैंने बोला सलमान खान, कहाँ पे आया? है ना? हमारे ब्रेन में आया। यस मैम। और हमारा ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है। यस मैम। जैसे मुझे ये माइक इस हाथ से इस हाथ में लेना है, तो ये मेरे विचार में आया, लेकिन प्रोसेसिंग किसने किया? माइंड ने प्रोसेसिंग किया। और अगर मेरे ब्रेन मेरे हाथ को सिग्नल नहीं देता तो क्या मैं इस हाथ से इस हाथ में माइक ले सकती थी? नो। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? यस मैम। क्लियर हुआ? यस यस। कहने का मतलब मेरे विचारों में आया कि मुझे ये माइक इधर से इधर लेना है, मेरे माइंड ने तुरंत प्रोसेसिंग किया, ब्रेन को सिग्नल दे दिया, है ना? यस मैम। और मेरी बॉडी ने वैसा रिएक्ट किया। राइट। ध्यान से समझिएगा सर, बस एक ये ही स्लाइड में आप लोगों से डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेनिंग बाकी है। बट अगर आपने इसी स्लाइड को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ले जाएंगे। मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया है सर, और वो इम्प्लीमेंट मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, मैंने देखा है। क्लियर हुआ? यस मैम। फिर से मैंने अपने मन में सोचा कि ये माइक में इस हाथ में ले लूं, राइट? मेरे माइंड ने प्रोसेसिंग किया, ब्रेन को मैसेज दिया, है ना? और मेरे ब्रेन ने तुरंत मेरी बॉडी को ये मैसेज दिया कि ये माइक इस हाथ में तुरंत आ गया। अब
है सर, अगर मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो मैं कितना भी सोच लूं, है ना, हाँ. तो क्या ये माइक इधर जाएगा? No, no. नहीं जाएगा. क्लियर? Yes, ma'am. और यहाँ पे यही एक साइकिल है सर जो हमारी लाइफ में चलती है. अब एक चीज और सोचिए, ये साइकिल किस किस को समझ आई? क्लियर हुई सर? Yes, ma'am. अभी आधे ही हाथ उठे हैं. क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ सर? अब हम लोग जो बोल रहे हैं उसका हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. अधिकतर लोग सर चाहते हैं कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो, लेकिन बोलते क्या है? Negative. नेगेटिव. आपने एक नोटिस किया होगा, आपको कहीं जाना है, सपोज कीजिए आपको मीटिंग करने जाना है, ठीक है, और आप बोल रहे हो यार बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई आज तो, है ना, बहुत देर हो गई. हाँ. आप नोटिस करिएगा, आपको रेड लाइट मिलेगी, आपको सिग्नल मिलेगा, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी चाबी खो जाएगी. कुछ क्यों? भी. क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो. मैं एक पॉजिटिव चीज और शेयर करूंगी जो यहाँ पे लाइव है. मैं सन 2020 में पहली बार पटना आई थी राम सर को लेके. मेरी जिद थी कि मुझे पटना में टीम बनानी है, क्योंकि पटना के लोग अच्छा काम करते हैं ऐसा मुझे लगता था, और सबकी टीम में अच्छे लोग थे. जब FLP में थे तो जिसकी टीम बिहार में थी उसके अच्छे अच्छे चेक आते थे, तो तब तक हमारी टीम पटना में नहीं थी. हम जबरदस्ती करके उनको लेके आए पहली बार पटना, और पटना RDO में मैंने जब पहला चेक देखा था विजय सर का, ये सन 2020 की बात है, उनका 2,02,000 का चेक था. तो मैंने बोला काश ये व्यक्ति मेरी टीम में होता. मैंने उसी समय राम सर से बोला, और राम सर ने मुझे क्या बोला? हो सकते हैं. मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा सर कैसे? बोले पूछा मुझे वो नहीं पता कैसे, बट हो सकते हैं, अगर तुम चाहती हो तो हो सकते हैं. मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया. मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं उन पे इतना ब्लाइंड फेथ करती हूँ कि अगर उन्होंने कोई चीज बोली है तो वो हो सकती है, क्योंकि उनको मैंने कभी आज तक निगेटिव बोलते सुना ही नहीं है, और आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा. जब मैंने बोला कि सर काश ये व्यक्ति मेरी टीम में होते, तो उन्होंने बोला हो सकते हैं. और आप देखिए, ये सिर्फ एक बोलने का प्रभाव था कि 2 साल नहीं हुए और यहाँ पर सर हमारे साथ में. तो ये लाइव एग्जाम्पल जो मेरे साथ में हुआ. अब हम सभी लोग जानना चाहते हैं ना कि हम लोग परमानेंटली पॉजिटिव कैसे रहें. Yes. आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी एंगर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी होंगी. जिन लोगों को गुस्सा आता है वो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ. कुछ लोग नाम रख देते हैं, अरे ये बहुत गर्म दिल वाला है लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है. वो चाहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं आए. एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्यों? वो बोल क्या रहे हैं? वो स्पीकिंग क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है. हाँ. तो विचारों में क्या गया? बहुत गुस्सा आता है. माइंड में तो ब्रेन ने बॉडी को फंक्शन दिया, यार गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा आएगा, 100% आएगा, चाहे आप कितनी किताबें पढ़ लो, गुस्सा आएगा. एक और एग्जांपल से समझिए. आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे नींद नहीं आई यार रात में, हाँ. मैं रात भर सो नहीं पाया. सुबह उठे, यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पूरी रात सोया ही नहीं. मैसेज क्या दिया? मैं सोया ही नहीं. हाँ? अब बोलेंगे दोपहर में कि यार आज मैं दिन में सोया नहीं, रात में सोया नहीं था, दिन में सो जाता हूँ. दिन में 2-3 घंटे सोए, अब बोलेंगे यार दिन में सो लिया तो रात में फिर नींद नहीं आएगी. बोल क्या रहे हैं? नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, है ना. अपने विचारों में वो बार बार यही चीज दे रहे हैं, तो हमारे ब्रेन को बार बार वही चीज मिल रही है, यार नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आएगी. 2 दिन नहीं आई, 10 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, है ना. 1 महीना निकल गया, फिर वो दवाई ले रहे हैं. प्रॉब्लम बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना. सेम यही सिचुएशन हमारे साथ होती है. आपको कभी नहीं भी आ रही तो आप बोले यार झूठ नहीं बोल सकते, बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं. लेकिन हम लोग लगातार बोलते क्या है? हम उसी निगेटिव चीज को बार 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 इतना बोलते हैं कि उसको इतना बढ़ा देते हैं कि वो चीज ब्रह्मांड में फिर होने लगती है. और वो चीज आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो, खुद को बता रहे हो. अब एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता. बहुत सारे लोगों का सवाल, मैं जल्दी नहीं उठता. सर अगर सुबह आपको बोले 5 बजे आपको 5 लाख रुपए देने वाले हैं, 5 लाख रुपए मिलेगा, कौन कौन उठेगा? सब उठ जाएंगे. क्यों? क्योंकि कंडीशन अप्लाई होती है.
यस है ना, कि 5 लाख मिलना है, 1 महीने तक मिलेगा तो 1 महीना 4 बजे उठ जाएंगे, उठ कुछ लोग जाएंगे। तो सोएंगे ही नहीं। क्यों? कंडीशन है, ब्रेन को मैसेज दे दिया कि यार 5 लाख मिलना है तो सुबह उठना है। कई बार ऐसा होता है, आप अलार्म लगा के सोए कि इतने बजे उठना है, ट्रेन है, तो आप पहले ही उठ जाते हैं। हाँ जी। है ना, वो हमारी बॉडी काम करती है, हमारा ब्रेन काम करता है। अब ये चीज आपको पता है, बट हम लोग परमानेंटली सोच नहीं पाते हैं पॉजिटिव, राइट। है ना। अब एक चीज और, हम लोग जब बार बार यही चीज बोलते हैं, उससे हमारे विचार प्रभावित हो रहे हैं, है ना। हमारा मन, हमारा जो मन है या हमारे विचार कह लीजिए, हमारे ब्रेन को मैसेज दे रहा है और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से वही रिएक्ट करा रहा है। अब ये बताइए, क्या हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर एक सकते दिन में हैं। कहते हैं 70 से 80 हजार विचार हमारे मन में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा माइंड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। Regular. क्या इस पे हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अपने थोड़ा आप से लड़ने वाली जंग है। हाँ हाँ, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, पूरा नहीं तो। क्या अपने मन को चलने से या अपने मन को ब्रेन तक मैसेज देने से रोक सकते हैं? नहीं रोक ये सकते। नहीं हो सकता। अपने ब्रेन को बॉडी से रिएक्ट कराने से रोक सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब हम पैरालाइज हो जाए। अपनी बॉडी को खुद से अलग कर सकते हैं? नो। तब करेंगे जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से। इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल कहाँ है? सिर्फ एक ही चीज पर हमारा कंट्रोल है। नहीं, अभी मैंने बताया ना, हम ब्रेन को मैसेज अपनी बॉडी से रिएक्ट कराने से रोक सकते हैं। वो सिग्नल दे रही है। आप दिल धड़कने को रोक सकते हैं कि नहीं आज मुझे नहीं चाहिए। सांस लेना बंद कर सकते हैं। वो प्रोसेस है, वो नेचुरली हो रहा है। यस आप मैम। क्या रोक सकते हैं? आप गलत बोलना बंद कर सकते हैं। हाँ, लोग बोल सकते हैं ना, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। हमारा कंट्रोल केवल एक ही चीज पे है, इस पे, स्पीकिंग। हम बोलने पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना सर? यस मैम, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। हाँ, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मेरा अपलाइन बहुत खराब है सर। एक बार भी मेरी मीटिंग करने नहीं आया। इतना खराब अपलाइन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने गलत टीम में ज्वाइन कर लिया। करना ही नहीं था ऐसे लोगों के साथ मुझे ज्वाइन। एसडीओ में टाइम देते हैं, एसओ में देते ही नहीं। जिस लाइन में चेक बनता है वही काम करते हैं। ऐसे किस किस के अप्लाई है? होता है कि नहीं होता? निगेटिव बातें चल रही है मेरे मन में, बहुत सारी निगेटिव बातें चल रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब करके रखा हुआ। इन अपलाइनों की वजह से पूरी टीम खराब हो गई है हमारी। पूरा निगेटिव करके रखा है इन्होंने। चेक नहीं बन रहा है, यहाँ पैसा ही नहीं आ रहा है। अपलाइन को पैसा आ रहा है, इसका चेक बन रहा है, ऊपर बैठा मजा ले रहा है। यहाँ पैसा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम? बहुत गुस्सा आ रहा है, अब बहुत गुस्से में है। तभी एक भाई साहब आते हैं, बोलो हेलो सर कैसे हैं? अरे भैया क्या बताएं, दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। मतलब जितना उबाल अंदर था सब उसको उगल दिया। अब क्या होगा? ये सामने वाला भाई साहब बेचारा अच्छे खासे मूड में आया था, जो मेरे अंदर था मैंने इसको ट्रांसफर किया कि नहीं, है ना? तो इनको वो सारी निगेटिविटी मिली कि नहीं मिली? मैं अकेली निगेटिव थी। मेरे अंदर अपने अपलाइन को लेके, सिस्टम को लेके, बिजनेस को लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंने मेरी टीम में डिलीवर कर दी, मेरी डाउनलाइन को डिलीवर कर दी। राइट है ना? होता है कि नहीं होता सर? होता है, होता है। इसकी जगह हम एक चीज और कर सकते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। सर आए, हेलो मैम कैसी हैं? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है? मेरी लाइफ ठीक चल रही है। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें डिलीवर नहीं की तो मेरी प्रॉब्लम कम नहीं हुई लेकिन बढ़ी तो नहीं। यस और नो? यस। बट हम लोग करते क्या हैं? जो हमारे अंदर भरा है निगेटिव चीजें हम अपनी टीम में डिलीवर करते हैं। इससे लॉस किसका हो रहा है? अपना खुद। हमारा। हमारी टीम डिस्टर्ब हो रही है, अपलाइन का लॉस नहीं हो रहा है। हम अपनी टीम को खुद खत्म कर रहे हैं, हम उस पेड़ की जड़ें खुद काट रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, होता है। अपने से फील करके देखिए। मुझे नहीं पता कौन क्या करे, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके ये चीजें आपको बता रही हूँ। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है? होता है, होता है ना? होता है। और ये हो रहा है। बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सकारात्मक सोचिए, है ना? बहुत सारे थॉट सुने होंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग सुनी होंगी कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। लेकिन हम कितने दिन तक सोच पाते हैं? वो वर्क करती है,
10 दिन काम करेंगे, 20 दिन नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है, अपने आप से जंग लड़ने जैसी चीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने सीधा क्या किया, पहली वाली चीज को तो काट दिया, हम सीधे इस पे चले गए। हम सोच रहे हैं पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेप को हटा ही दिया। मैं कहती हूँ आप इसको नहीं करिए, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी चढ़िए, स्पीक पॉजिटिव। यस और इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में। आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप पॉजिटिव बोलिए। आपकी लाइफ में कितना भी दर्द क्यों ना हो, अगर मुझे चोट लगी है सर, और मैं बार बार बोलूं मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सर वो दर्द कम होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मैं उसे बार बार फील कर रही हूँ। अगर मुझे चोट लगी और मैं बोलूं सर ठीक है दर्द हो रहा है, मैं कहती हूँ बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा, लेकिन जितना है उतना रहेगा। मैं उसे बढ़ा तो नहीं रही हूं। लेकिन हम लोग ये गलती करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करती थी सर। जब तक मुझे नहीं पता था, मेरा बेटा 1.5 साल का है, जब से मुझे पता चला, मैंने इस चीज को सीखा। जब मुझे पता चला, मैंने आज तक उसके सामने कोई निगेटिव बात नहीं करी। वो सुबह उठता है, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा बेटा बहुत जीनियस है, मेरा बेटा बहुत माइंडेड है, बहुत सुपर माइंडेड है। वो कुछ भी काम करता है, बोलती हूँ बेटा यू कैन एवरीथिंग, यू कैन डू इट। मैं उसको ऐसी पॉजिटिव चीजें देती हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है सर। मैं फील करती हूँ उसमें वो चीजें। और ये चीजें अधिकतर आप लोग पेरेंट्स हैं, बच्चों क्या बोलते हैं, बेटा दिमाग खराब हो गया, ये पढ़ता ही नहीं। अधिकतर माएँ क्या बोलती है, पढ़ता है इसके दिमाग में रुकता ही नहीं, ट्यूशन भेज देते। यस यस होता है कि नहीं? यस बिल्कुल बोलते सर हम लोग करते हैं घर में, बच्चों को बोलते हैं अरे पागल है ये काम मत कर, ये पढ़ता है सर बहुत बदमाशी करता है। सबके सामने उसको बोलेंगे बहुत बदमाशी करता है, बहुत शैतान है, तो उसके माइंड में वो चीज जा रही है, हम निगेटिव दे रहे हैं। उसकी जगह हम पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, तो उसका उसकी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। बोलने का हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, आप कितने भी निगेटिव क्यों ना हो, आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव बोलना है। अंदर से आप दुखी हैं, लेकिन बोलिए तो कम से कम पॉजिटिव। निगेटिव बोल के आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, अपना लॉस। और कितना भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा हो, फिर वही बोलूंगी, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। पता है आप लोग, बोलना नहीं चाहिए, अच्छा आप में से बाहर आप लोगों ने किसी को देखा हो, जब किसी ने वेरी फर्स्ट टाइम सिगरेट का कोई पफ लिया होगा तो उसे बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं ना, बड़ा अजीब लगा होगा, उसे मजा नहीं आया होगा, बट उसने बोला क्या? अब जब किसी ने पहली बार जबरदस्ती से किसी को पिला दिया, हम बोलते हैं ना ड्रिंक दोस्तों ने करा दिया, जब पहली बार किसी को ड्रिंक पिलाया गया होगा तो उसे मिल्क शेक का स्वाद तो नहीं आया होगा, उसे अजीब लगा होगा, बट उसने बोला क्या होगा, अरे यार कूल है, अच्छी है, खराब है, लेकिन बोला क्या, अच्छी है। गुटखा किसी ने वेरी फर्स्ट टाइम खाया होगा, खराब लगा, लेकिन बोला क्या, अच्छा है, खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है अच्छा है। उस खराब लगने में भी उसने अच्छा बोला, और धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा, उसको उसकी आदत पड़ गई। यस और लोग कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि वो बार बार बोला, मुझे अच्छा लगा, कूल है यार, बढ़िया लग रही है, लेकिन पहली बार अच्छा नहीं लगा। सच है या नहीं है ये बताइए, सही कह रही हूँ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही हो रहा है, बेकार चीज लग रही है, उसे हम अच्छा बोल के अपनी लाइफ में एक एडिक्शन बना लेते हैं। तो जो चीजें हमें अपनानी चाहिए, वो अगर उनके चलते हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है तो अच्छा बोलिए ना, तो हो सकता है हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। राइट, हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है मैम, हो सकती है ना? Yes, सब लोग ma'am. बोलिए यस मैम। अभी तो स्टार्टिंग है सर, आप लोग थक गए तो बहुत लंबी ट्रेनिंग चलने वाली है। बताइए सर गलत तो नहीं कर रहे? हम सबके साथ ऐसा होता है ना? तो हम लोगों को हर सिचुएशन में, कुछ भी सिचुएशन हो, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। सोचिए नहीं सर, बोलिए। आपकी लाइफ में अगर बुरा हो भी रहा है लेकिन आप बोलेंगे, मान लीजिए जैसे मैम आप किस चीज में एक्सपर्ट है, आपको सबसे अच्छा क्या आता है? खाना बनाना अच्छा आता है? अच्छा बनाते हैं? मैम ने बोला, देखो बेचारी कितनी हंसी, जब मैंने पूछा कि खाना अच्छा बना, हाँ ओके बहुत अच्छा बना। जब वो इस चीज को बार बार बोलेंगे, सर मैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो स्माइल आती है,
है Yes, ना? yes. खुशी मिल रही है। उनके विचारों में क्या जा रही है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, यस माइंड में वही जा रहा है, तो ब्रेन को मैसेज जा रहा है बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो बॉडी सिम्टम मिल रहा है अच्छा बनेगा सर, 100% अच्छा बनेगा। Right. जैसा 5 साल पहले बनाती होंगी उससे आज बहुत अच्छा बनाती हूँ। यस यस क्यों? क्योंकि मन को बार बार मैसेज जा रहा है अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना, जैसे संजीत सर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, यस है ना सर? यस देखिए देखिए स्माइल आ गई, देखिए देखिए देखिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिलती है, जो हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे मन में बार बार वही चीज जा रही है कि यार मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वही हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा है और हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। अगर आपका कभी ऐसा होता भी है कि सर काम नहीं हो रहा लेकिन आप बोलो सब चल रहा है, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हमारी बॉडी को मैसेज जाएगा, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा बढ़िया 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 बढ़िया। Yes, और वो ma'am. सर एक दिन बढ़िया होगा होगा करके तो देखिए। डेफिनेटली होगा राइट तो अब हमें अपनी लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म करना है सर, ठीक है, तो हमें इन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आप एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जिससे आप अपने बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकते हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म काश अंबानी अडानी की फैमिली में हुआ होता, है ना, हाँ बट आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां से आप अपनी लाइफ को पूरा बदल सकते हो। आप और मैं, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बट चाहते सभी हाई क्लास में जाना है। यस उसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो एक जोरदार क्लैपिंग आपके लिए कि आप उस कैटेगरी में आ चुके हो। आप इस बिजनेस से वो अचीवमेंट ले सकते हो कि इस मिडिल क्लास से उस हाई क्लास में जा सकते हो, अपने पूरे कैडर को चेंज कर सकते हो। बस आप लगे रहिए और एक ही सोच, पॉजिटिव बोलिए, सोचिए कुछ भी। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन पर हमारा कभी कभी कंट्रोल नहीं होता लेकिन बोलने पे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटर्स को बुलाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मैम। मैडम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आज मैडम ने पहली बार लीड एकेडमी फैमिली को संबोधित किया, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा? यस सर मैडम को मैं थोड़ा एक शायरी सुनाऊं? जरूर जरूर सर इजाजत हो तो सुनाऊं? सुनाइए सबके बदले में सुनाता हूं क्या? यस सर मैडम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रिफ्यूज मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रिफ्यूज मत करिएगा। हम लीडर एकेडमी फैमिली का मोहब्बत की बल्ब को फ्यूज मत करिएगा।